हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, वहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि इसके कई पार्ट में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं आपका। तो जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियो में करेंगे। इसलिए आप इस जो क्वेश्चन है आपका अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित जो वीडियो है इसे आप लोग पूरा देखेंगे, पूरे पार्ट को आप सभी लोग जरूर देखिएगा आपका, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल से, जहाँ से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी आपका, क्योंकि बहुत जल्द ही आपका ज्योग्राफी की नोट्स आप लोगों को दी जाएगी, जो सीधे टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिलेगा आपका। तो इसके लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे आपका, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि करके सभी सवालों को। पहला सवाल है आपका, यहाँ स्लाइड पर आप लोग देखेंगे और उत्तर देंगे। पहला सवाल है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। इसमें ऑप्शन ए देखेंगे आप सभी लोग, प्रधान देशांतर। ऑप्शन बी है आपका देशांतर। ऑप्शन सी है अक्षांश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो थ्योरी वाली टॉपिक है उसे आप सभी लोग पूरा अगर देखे होंगे तो इस सवाल को जरूर आप लोग सॉल्व करेंगे। ये पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। आइए हम लोग देखते हैं इसको ग्राफ पर। हमने बताया थे कि ये ग्लोब है और ये है आपका 0 डिग्री, आपका 0 डिग्री रेखा है आपका, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है आपका। आप लोग जानते हैं कि यह पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है? बांट देती है। और इसके समानांतर उत्तर और दक्षिण में जितनी भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं आपका, जो पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं, इन सभी रेखाओं को हम सभी लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अक्षांश रेखाएं कहते हैं आपका, ठीक है। और दोनों ध्रुवों को जो आपस में मिलाती हैं रेखाएं, जो इस तरह से खींची गई हैं आपका, इन सभी रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं आपका। तो सवाल कह रहा है आपका कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो हमने बताया था कोणीय दूरी को पूछेगा तो ये जो अक्षांश होती है ना आपका, ये भूमध्य रेखा के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती हैं। और इन दोनों बिंदुओं को जब हम सभी लोग एक रेखा के माध्यम से मिला देते हैं तो इसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये अक्षांश वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सही करेंगे सी वाले को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, अक्षांश। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बृहद वृत्त का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन को देखिए, आप सवाल को जरूर नोट करेंगे। ऑप्शन ए है आपका कर्क रेखा, ऑप्शन बी दिया है मकर रेखा, सी दिया है भूमध्य रेखा और डी दिया है आर्कटिक रेखा। कौन सा इसमें सही होगा आपको ये बताना है। कह रहा है कि बृहद वृत्त का निर्माण वो कौन सी अक्षांश रेखा करती है। पहले तो आप लोग ये ध्यान देंगे कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक बृहद वृत्त नहीं बनाती हैं, या आप सीधे कहें कि वो एक संपूर्ण वृत्त नहीं बनाती हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो संपूर्ण वृत्त नहीं बनाती हैं, वो अर्धवृत्त बनाती हैं। तो वैसे भी यहाँ पर जो देशांतर रेखाओं वाला अगर ऑप्शन होता तो कैंसिल हो जाता आपका, लेकिन वो ऑप्शन है नहीं आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी दिया है मकर रेखा, सी दिया है भूमध्य रेखा और डी दिया है आपका आर्कटिक रेखा। कौन सा इसमें से होगा इसको आप लोग बताएंगे आपका, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है ये आपको बताना है, यानी कि वो कौन सी रेखा है जो एक बृहद वृत्त का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार पुनः फिर से आप ग्राफ को देखिएगा। यह सवाल सिर्फ एक ही ग्राफ पर है, यहाँ से समझना बहुत जरूरी है आपका। देखिए, ये है 0 डिग्री आपका, जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा आपका 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। यहाँ से 23.5 डिग्री एक अक्षांश रेखा गुजरती है इसी के समानांतर, जिसे हम सभी लोग कर्क रेखा कहते हैं आपका, कर्क रेखा कहते हैं। और यहाँ से एक रेखा गुजरती है आपका जो दक्षिणी गोलार्ध में आपका इसी के समानांतर गुजरती है 23.5 डिग्री, और ये भी होती है आपका 23.5 डिग्री। तो इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं आपका, जो ऑप्शन में है आपके। यहाँ पर एक 66.5 डिग्री है आपका, जिसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहते हैं आपका? आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसको। और यहाँ पर भी एक 66.5 गुजरता है, जिसे हम सभी लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं आपका, ठीक है ना। चूंकि ये सभी रेखाएं आपका वृत्त बनाती हैं, आपका संपूर्ण वृत्त बनाती हैं, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि बृहद वृत्त कौन सी रेखा बनाती है, ये आपको बताना है आपका।
तो बृहद वृत्त की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भूमध्य रेखा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही पृथ्वी के मध्य से होकर के गुजरता है और यह एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करता है। जितने भी रेखाएं वृत्त, अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाएंगे वो सभी इससे छोटी ही होंगी आपका, इसलिए ये भूमध्य रेखा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही करेंगे आप सभी लोग, सी हो जाएगा। एक विशेष बात ध्यान दो कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये न तो वृत्त बनाती हैं और न ही आपका रेखाओं का निर्माण करती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे आप लोग। अगला सवाल है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। सवाल को देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको एसएससी से लेकर के लोअर पीसीएस तक के एग्जामों में इसको पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सभी लोग इसका जवाब देंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। इसमें ऑप्शन ए दिया है कि एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, ऑप्शन बी है आपका आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन सी दिया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन डी दिया है आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका, आप इसे जरूर बताएंगे आपका, ठीक है ना। चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर आप शब्द पर जाएंगे, शब्द है आपका कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है, यह शब्द है आपका। अगर हम लोग इसके जवाब की बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है आपका, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आपका, ठीक है। यानी कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी रेखा होती है आपका, तो ये कर्क रेखा है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और ऐसे ही आपका देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं, कैप्रिकॉर्न कहा जाता है इसको। और आप जानते हैं कि इस 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंग्लिश शब्द है जिसे आप लोग याद रखेंगे। विषुवत रेखा को हम लोग इक्वेटर कहते हैं और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और इसे कर्क रेखा को आप सभी लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। यह सवाल बहुत परीक्षा में पूछता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सही करेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं आपका। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलेंगे आप लोग। सवाल को नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ज्योग्राफी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कही जाती है, चाहे आप आईएएस के लिए हो या पीसीएस के लिए हो, कोई भी एग्जाम देना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे आप लोग कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि ध्रुवों की ओर जाने पर, चूंकि सवाल बहुत ही ईजी है क्योंकि मैंने सारी बातें थ्योरी में ही करवा दिए हैं, बता दी हैं। वहाँ पर कुछ चीज़ें और बची हुई हैं जिसे मैं अभी आप सभी लोगों को एक वीडियो बना करके वहाँ पर दे दूंगा, इसलिए पूर्ण रूप से टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी आपका। लेकिन सोचे हैं कि पहले कुछ सवाल भी दे दें, क्योंकि जब टॉपिक बहुत लंबी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता आपका, ठीक है ना। चलिए, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। कह रहा है ये कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, यानी कि जब आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उसमें क्या परिवर्तन आता है आपका, ये बात कह रहा है ये। तो ये देखो, पहले आप लोग, ये 0 डिग्री है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। सारी बातें यहीं से शुरू होती हैं आपका, भूमध्य रेखा कहते हैं आपका। और यहाँ पर 90 डिग्री, इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव कहते हैं इसको। और इस 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं आपका। अब आप बताएंगे कि इस भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में जो दोनों ध्रुवें हैं, कह रहा है कि ध्रुवों की ओर जाने पर, सवाल है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, मतलब उनके व्यास को पूछ रहा है। आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि लंबाई में क्या परिवर्तन होता है आपका, ये बात भी आप बोल सकते हैं आपका। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, मैं एक तरफ बता रहा हूँ। देखिए, आप जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है आपका। देखिए यहाँ पर छोटी होती जा रही है आपका, छोटी हो रही है ना। लास्ट में जा करके ये अक्षांश रेखाएं एकदम इतनी छोटी हो जाती हैं और अंत समय में यहाँ पर एक बिंदु के समान हो जाती हैं। इससे क्या आपको मिलता है कि यह घटता है, इसका जो लंबाई है वो क्या हो रही है, घट रही है, अर्थात व्यास इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है आपका। यहाँ पर देखकर आप लोग बता सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात ध्यान दो, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है आपका। इस बात को भी ध्यान रखना। जैसे ये 0 डिग्री है तो यहाँ पर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, इस तरह से क्रमागत इन रेखाओं को खींचा गया है। तो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 1 डिग्री और 0 डिग्री के मध्य में जो दूरी होगी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 डिग्री और 1 डिग्री के मध्य में जो दूरी होगी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और लास्ट में 89
और 90 के बीच में जो दूरी होगी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आप देखेंगे 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है आपका। दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है आपका। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इनकी लंबाई क्या होती है, छोटी होती है, अर्थात इनका व्यास घटता है आपका ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर आपका। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहीं पर थोड़ा सा और समझ लीजिए कि अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर कभी कभी सवाल देशांतर रेखाओं से पूछ लेता है कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं में क्या परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर ध्रुवों की ओर जैसे ही ये देशांतर रेखाएं जाती हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। मतलब कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में परिवर्तन होता है देशांतर रेखाओं के बीच में, लेकिन अक्षांश रेखाओं के जो क्रमागत बीच की दूरी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनकी लंबाई नहीं घटती है, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की लंबाई नहीं घटती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की आप देखिए लंबाई घट रही है आपका, लेकिन इनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इनके बीच की दूरी में देखिए परिवर्तन हो रहा है। दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में सबसे अधिक दूरी आपका विषुवत रेखा पर होती है, देशांतर रेखाओं को पूछेगा तब, लेकिन सवाल जो कह रहा है वो अक्षांश रेखाओं से है, और अक्षांश रेखाओं का जो व्यास होता है वो घटता है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। सवाल को देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया और आप लोग सही भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सवाल है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। इसमें ऑप्शन ए दिया है 11 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया है 21 किलोमीटर, और ऑप्शन डी दिया है आपका 121 किलोमीटर। सवाल का उत्तर यहीं पर है आपका 111 किलोमीटर। दो क्रमागत देशांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आपका 111 किलोमीटर होती है आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए सवाल को। नेक्स्ट अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बड़ा पेपर में इसको पूछा गया है। सवाल कारण ये है कि इसको बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं। जो लोग इसे अच्छे से पढ़ाई नहीं किए होंगे वो निश्चित रूप से इस सवाल को गलत करेंगे। ये आपका हमने बताया थे कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है ना, ये पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है, और जो भी मध्य में भाग होता है, मिड भाग में जो होता है, वही बराबर हिस्सों में बांटता है, अन्यथा कोई दूसरा उसे जो है बराबर हिस्सों में नहीं बांटता है आपका। तो सवाल कह रहा है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसमें ऑप्शन ए दिया है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी है 23.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन सी है 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं 66.5 डिग्री साउथ, और ऑप्शन डी है कोई भी अक्षांश नहीं। आप बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखा जाए अगर तो ये 0 डिग्री जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं आपका। क्या कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा कहते हैं आपका। और जब इसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं तो ध्यान दो कि यही पृथ्वी के मध्य से भी गुजरती है, और ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। मैंने शुरू में इसको बताए थे आपका, ठीक है ना। इसके बाद जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित नहीं करती हैं। अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो इस ऑप्शन में 0 डिग्री कहीं दिया ही नहीं है आपका, और जब 0 डिग्री नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग जानो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं या इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, यही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है आपका। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है। सवाल आपका लगभग देखेंगे तो दोनों सेम है, लेकिन सवाल में थोड़ा सा अंतर है बस। इसमें ऑप्शन ए दिया है कि वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है मकर रेखा, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करते हैं, विभाजित करती है। अभी जस्ट इसने पूछा था कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, तो कोई नहीं बांटती है। तो सवाल के हिसाब से कह रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो ऑप्शन आप ट्रिक कर दीजिए, भूमध्य रेखा आपका इसमें सही हो जाएगा। आपका भूमध्य रेखा वाला ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे आप लोग कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किसके नाम से जानी जाती है। 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी निम्न में से किसके नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये पूछ रहे हैं आपका। जैसे ये आप देखेंगे ये 0 डिग्री अक्षांश
सॉरी ये 90 डिग्री अक्षांश हो जाएगी आपका, जिसे हम लोग ध्रुवों के नाम से जानते हैं। ये पूछ रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। जैसे ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच का जो ये स्थान है इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ध्यान देना आप सभी लोग, दो क्रमागत या दो अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, उसे हम लोग गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गोरे कहते हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, ये अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, इसे हम लोग कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कटिबंध कहते हैं, या इसे हम लोग जोन कहते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। तो सवाल देखिए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए दिया बेल्ट, ऑप्शन बी दिया गोरे, ऑप्शन सी दिया काले, ऑप्शन डी दिया समय पेटी। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोरे वाला ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे आप लोग, ठीक है ना। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपका क्या कहते हैं, उसको गोरे कहा जाता है। यह ऑप्शन आप लोग ट्रिक कर लो, गोरे वाले ऑप्शन को आप लोग बिल्कुल यहाँ पे सही करेंगे, ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टॉपिक अब तक मैंने पढ़ा दिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के, वहां से ये सवाल बनने वाले थे जिसको मैंने बताया। अभी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कुछ और भी सवाल बनने वाले हैं जिसको मैंने रोक कर रखे हैं। पहले आप लोग इतना करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के जो सवाल होंगे उसे आप लोग जरूर करिएगा। दूसरी चीज़ कि जो आपने एक नोट्स बनाई है क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन के लिए आपका, उसमें सारे प्रश्नों को आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि रिपीट करते हैं बार बार, परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है आपका। तो एक सबसे बेस्ट तरीका होता है तैयारी करने का कि आप कम से कम एक नोट्स आपके पास हो। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर तैयारी आपकी बेहतरीन हो नहीं पाएगी आपका, ठीक है ना। तो अब आप सभी लोग हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।